Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome to another episode of Bathrobe Bulletin with Ali Abdullah. पिछला एक डेढ़ हफ्ता सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा हैपनिंग रहा। इसराइल हम सब जानते हैं कि देखें, इसराइल और यहूदी कुत्ते की वो दुम है जिनको अगर आप 100 साल भी पाइप में डाल के रखें और तब निकालेंगे वो आपको टेढ़ी की टेढ़ी ही मिलेंगी। भाईजान, ईरान और इसराइल का फड्डा जो था वो आहिस्ता आहिस्ता रियल होना शुरू हो चुका है। ईरान ने इसराइल के ऊपर भाईजान मिसाइलों का और ड्रोन के पूरे भर्रे ही चला दिए। भाईजान जितना सामान था सब लगा दिया, हर किस्म का मिसाइल, हर किस्म का ड्रोन। भाईजान बिल्कुल इसराइल की जो छत थी वो पूरी ना मिसाइलों से सज गई, कभी एक यहाँ से एक वहां से, एक वहां से एक यहाँ से। अच्छा भाई, उसमें एक बड़ी बात हुई, लोगों ने कहा पाकिस्तान इतनी ताकत है, आप लोगों ने क्या किया? कर दिए छोटी बात गरीबों बदतमीजों। वो जो ड्रोन्स गए थे उनमें भाईजान जो गाने चल रहे थे वो पाकिस्तानी मिली नगमे थे। मेरे वतन के सजीले जवानों, कंप्यूटर जो था ड्रोन का वो ये गाने सुनते हुए गया है, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। बहुत दूर है ईरान से इसराइल जो है, और वो टाइम लगता है उसको जाने में। वो सभी जनून के और नूरजहां के गाने सुनते हुए गए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पाकिस्तान स्टडीज की बुक के अंदर आप इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी भाई बड़ी हलचल मचती रही है। यहाँ पे जो बहुत बड़ा हादसा हुआ ये हुआ कि पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से भाईजान कोई चप्पलें चुरा के ले गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा है भाईजान ये कौन बंदा है जो पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से चप्पलें चुरा रहा है। हालांकि जब मेरे ख्याल में से इतना परेशान होने की क्या बात है, जो पार्लियामेंट भरी हुई चोरों से हो वहां पे इस मसले का होना कोई ऐसी हैरतअंगेज बात नहीं है। अरे दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक बहुत और बड़ा मसला चल रहा था कि जब भी पार्लियामेंट का कोई सेशन होता था, कोई एक रुकने कौमी असेंबली भाईजान बाजे बजाता था, सीटियां बजाता था, जिसकी वजह से पूरी असेंबली का डिकोरम जो था वो बड़ा डिस्टर्ब होता था। और ये बड़ी तहकीकात चल रही थी कि कौन बंदा है जो अंदर सीटियां लेके आ रहा है। आखिरकार उस बंदे का पता चल गया, और वो बंदा भाईजान कौन हो सकता है? वो बंदा शेर अफजल मरवत थे। अब एहतजाज हो रहा है तो ये बाजे जो हैं ये शेर अफजल मरवत साहब मार रहे हैं, और इकबाल खान है, ये शेर अफजल मरवत साहब का अनोखा अंदाज। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने भाईजान पार्लियामेंट हाउस को 9th या 10th क्लास का बिल्कुल माहौल बनाया हुआ है। वो कभी भाईजान अंदर सुट्टे लगा रहे हैं, कभी वो भी अंदर सीटियां बजा रहे हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द वो पूरे रुकने पार्लियामेंट को लेके बंक मार भी देंगे। ये हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसके बाद भाईजान ये एक एंड है, सही है। अच्छा, कराची के अंदर एक बड़ी यूनिक किस्म का केस अदालत के अंदर लाया गया। आपने अक्सर सुना होगा थानों की हुदूद का मसला चल रहा है कि भाई ये थाना मेरी हुदूद में, ये थाना तेरी हुदूद में। भाईजान दो भिखारी जज के पास पहुंच गए कि भाईजान की ये भिखारी जो है मेरे इलाके में भीख मांग रहा है। भाई उसने देखा होगा अदालतें जो हैं इतने बड़े बड़े भिखारियों के केसेस सुना रही हैं, भाईजान तो क्यों ना हम असल भिखारी भी पहुंच जाए कि इसको बोले मेरे एरिया में आगे भीख ना मांगे। ये बड़ा एक यूनिक केस था, और जज साहब ने कहा भाईजान कि यार मैं आपको भीख दे सकता हूँ, इसका फैसला नहीं दे सकता भाई, क्योंकि इट्स नॉट रियल थिंग। आखिर में भिखारी ने उनसे 10-10 रुपए लिए दोनों ने, और वो वहां से निकल गए। क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर यार? किस किस्म के केसेस चल रहे हैं? अच्छा, दूसरी लास्ट टाइम हमने एक शहबाज शरीफ साहब की एक बोंगी सुनी थी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने मुझसे पूछा क्या लाए, तो मैं कहूंगा कि मैं पाकिस्तान को दिवाली से बचा के ले आया। भाईजान इसको टॉप किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उन्होंने बोला है कि भाईजान ने अपने एक रीसेंट जलसे के अंदर कि जो भुट्टो साहब है, भुट्टो साहब कब्र से हुकूमतें बदल ले। दुनिया ये बात मानती है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है, वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। आप समझ रहे हो? मुझे पहले ही शक था ये खबर खुली हुई है भाईजान, उसको रखा हुआ है ऐसे इस टाइप का रखा हुआ है कि जब दिल चाहता है वो बंदा कभी कराची में आके घूमना शुरू कर देते हैं, कभी वो हुकूमतें बदलना शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है ये? ठीक है। और उनके अब्बू ने उनको और एक बहुत बड़ी एक उसको टापी दी, और उन्होंने बोला कि भाईजान आसिफ अली जरदारी साहब ने कि अगर क़यामत वाले दिन जब मैं जाऊंगा तो भुट्टो साहब मुझे देख के बोलेंगे शाबाश तुमने मेरे प्लान पे अमल किया। सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये है कि जब मैं क़यामत के रोज भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश तूने मेरा प्लान किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने रोजे मैशर को सूजू वाटर पार्क समझ लिया है। इनको लग रहा है कि भाईजान वहाँ पे चिलिंग होगी। बेटा कद्दू आप एक बार पहुँचो तो सही वहाँ पे।
हम सबका को इंतजार है उस दिन का कि जिस दिन आप वहां पहुंचो और फिर वहां से गेम शुरू होगा। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी मजे की एक रिसेंट एक बड़ा वो हुआ कराटे का एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ जिसमें शाहजेब रिंद ने, जो कि बलूचिस्तान से एक मार्शल आर्ट्स और कराटे के एक बहुत बड़े चैंपियन है, उन्होंने इंडियन फाइटर को भाईजान कुत्ते की तरह मेरे ख्याल से चंद एक सेकंड्स के अंदर ही धो के गिरा दिया। अच्छा, हुआ क्या, मजे की न्यूज ये है कि पहले जो होता है ना एक फेस ऑफ होता है जिसमें वो दोनों आमने सामने आते हैं और वहां पे वो फिर मुंह की फायरिंग का पहले मुकाबला होता है, वहां पे शाहजेब रिंद ने भाईजान इंडियन फाइटर को पहले रख के मुंह पे चंबा करा दिया। ये देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको, ये जब भी मुसलमान एमएमए फाइटर्स के साथ आप लड़ने के लिए जाएं, इस किस्म की कोई छोटी हरकत ना करें, कोई मुंह की ऐसी बात करना। हबीब के साथ भी ये हुआ था, बिला वजह में मैकग्रेगर ने वो पता नहीं अनशन बातें कर दी, आखिर में कुत्ते की तरह सूता उन्होंने, ठीक है, आज तक वो डैमेज पूरा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एक दुबई, अक्सर कहा जाता है कि कराची को हमें दुबई बना देंगे, भाईजान इसका रिवर्स हुआ, दुबई कराची बन गया। एक नंबर बारिशें हुई भाईजान, इतनी बारिशें हुई कि भाईजान पूरा दुबई जो था वो बिल्कुल ओवरफ्लड हो गया। दुबई की मेन शाहराएं जो थी वो शाहराह फैसल बन गई और कराची यूनिवर्सिटी रोड वाला माहौल हो गया। जौहर की तरह पानी दुबई के महंगे फ्लैटों में भर गया, लैम्बोर्गिनीज डूब गई भाईजान, जहाज पानी में, एमिरेट्स के जो फैंसी जहाज थे वो डूबे में पानी के नहीं करके चल, एकदम सीन ही आउट हो गया भाई। फिर पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दुबई के अंदर वो जो जब मान लीजिए पैसा आता ना, बंदे का दिमाग में नई नई चीजें सोचता है। ये लोग करते थे क्लाउड सीडिंग, यानी कि यहाँ से जहाज ऊपर भेजते थे बादल के अंदर और उसमें कुछ पटाखे छोड़ते थे और बादल से पानी फच कैसे गिरता था। आसान अल्फाजों में मैं अगर बताऊं, ये डंडा डाला आपने बादल में और वो खड़ा हिलाया और बारिश आ गई। भाईजान आउट हो गया ना। इस दफा बादल ने कहा बेटा अब ऐसा रिवर्स में आएगा डंडा, वो डंडा घूम के वापस इनके पास आ गया। अब इतना पानी हो गया कि भाईजान समझ भी नहीं रहा इस पानी का क्या करें। ठीक है, आज ब्लू है, पानी हो गया पूरा का पूरा वो। बहरहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का बात तो बुलेटिन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कुछ भी लिखें कमेंट के अंदर, मुझे यार कमेंट चाहिए, मुझे पता चले कौन कौन बंदा देख रहा है और वो उसको देख के क्या क्या सोच रहा है। कमेंट्स नहीं आ रहे, आप लोगों के लाइक्स आ रहे, शेयर भी आ रहे, कमेंट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।